मुजफ्फरपुर के रामेश्वर महाविद्यालय सभागार में एनबीआई संस्था के तत्वाधान में पुस्तक विमर्श सह कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में विधान पार्षद बंशीधर ब्रजवासी, डॉक्टर संजय पंकज, अरविंद कुमार गयाजी, दीपक कुमार जहानाबाद से, डॉक्टर भगवान लाल सैनी द्वारा रचित पुस्तक राष्ट्र की अवधारणा और हिंदू पर व्यापक चर्चा की। इस दौरान अतिथियों ने उस पुस्तक की महत्ता पर प्रकाश डाला, हिंदू राष्ट्र की व्यापकता और आज के समय में इसकी उपयोगिता पर बल दिया। साथ ही गिरती संवेदना और घटते मूल्य और अपनी संस्कृति को बचाने की जरूरत को समीचीन बताया। कवि सम्मेलन से पहले यहाँ पूज्य डॉक्टर भगवान लाल सैनी जी, हमारे हिंदी के कांड विद्वान, पूर्व विभागाध्यक्ष विद्यालय हिंदी विभाग के, उनके द्वारा रचित पुस्तक राष्ट्र की अवधारणा और हिंदू राष्ट्र पर इनकी रचना का इसका भी विमोचन होना है। इस मौके पर हम सभी उपस्थित हैं। आज देश के अंदर धर्म का राजनीतिकरण किया जा रहा है और वास्तव में धर्म क्या है और वास्तव में हिंदुत्व क्या है, इसको अगर समझना हो तो एक बार आदरणीय भगवान बाबू के द्वारा जो यह पुस्तक लिखी गई है, इसमें एक बार गोता लगाने की आवश्यकता है। इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से लोगों को हिंदुत्व को समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण दिया है। इसके माध्यम से हम समझ पाएंगे, समाज इस बात को समझ पाएगा कि वास्तव में हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है और भारत की जो आदर्श परंपरा है, उस परंपरा का आदर्शवाद हिंदुत्व है। और इसको जो भी मानने वाले लोग हैं, इस भारत भूमि पर रहने वाले जो लोग हैं जिन्होंने इस परंपरा को जिया है, उनके लिए ये सभी लोग हिंदू हैं। इस तरह की अवधारणा इन्होंने एक नया दृष्टिकोण दिया है लोगों को देखने समझने के लिए। हमारे देश के अंदर में पहले राजनीति का भी एक धर्म होता था, उसमें भी सभी की अपनी मर्यादाएं होती थी, उन मर्यादाओं का पालन करते थे लोग। लेकिन आज पहले जिस भारत में राजनीति का धर्म होता था, आज धर्म की राजनीति हो रही है। ऐसे मौके पर यह पुस्तक निश्चित रूप से भारत को एक संजीवनी प्रदान करने के लिए, उनके मूल्यों को, परंपराओं को सहेजने के लिए बहुत ही सार्थक है। इस मौके पर हम लोग आए हैं, आदरणीय भगवान बाबू को इसके लिए बहुत बहुत बधाई हम लोग देते हैं और हम यहाँ सभी लोगों से अपेक्षा करते हैं कि अधिक से अधिक लोग इस पुस्तक को पढ़ें भी और समझने का प्रयास करें, तभी जाकर के हम लोग अपने भारत की परंपरा को और हिंदुत्व को और हिंदू को समझ सकें। ये आज की तिथि जो पुस्तक विमर्श भगवान लाल सैनी जी की राष्ट्र की अवधारणा और हिंदू राष्ट्र को लेकर के आज हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। वस्तुतः ये पुस्तक आज राष्ट्र की सुरक्षा संरक्षा के लिए औषधि का काम करेगी। बिना सांस्कृतिक चेतना के राष्ट्र की परिकल्पना बड़ी मुश्किल है। जहाँ की संस्कृति खंड भंड होती है, वो राष्ट्र धीरे धीरे अवनति की ओर चला जाता है। तो भारत का ये दुर्भाग्य रहा कि भिन्न भिन्न आक्रांताओं ने हमारी संस्कृति को बेजा तौर से परिभाषित किया, बेजा तौर से रौंदने के क्रम में हमारी संस्कृति, हमारे आचार विचारों में जो विकृति आई, उसका परिणाम आज भारत भोग रहा है। ये पुस्तक राष्ट्र की अवधारणा और हिंदू राष्ट्र डॉक्टर भगवान लाल सैनी ने जो लिखी है, हमको ये पढ़ने पर ये लगता है कि अगर ये पुस्तक का पूरी तरह हिंदू जनभावना में अगर इसका प्रचार प्रसार हो तो एक नई चेतना के साथ फिर से हिंदू राष्ट्र सनातन धर्म का अभ्युदय होगा। भगवान लाल सैनी द्वारा रचित पुस्तक पर आज विमर्श होना है। यह पुस्तक भारतीय संस्कृति और भारतीय चेतना को उजागर करती है। हमारे देश में जो पथ भटकाव हो गया है, राजनीति ने भी ऐसा किया है, आक्रांताओं के द्वारा ये किया गया है, तो उसको पुनः वापस लाने का काम यह पुस्तक करेगी। पाठक को निश्चित रूप से इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। आज एक महत्वपूर्ण सारस्वत आयोजन है जिसके अंतर्गत जाने माने सांस्कृतिक चिंतक, धार्मिक समन्वयक
और राष्ट्रवादी चेतना से संपन्न डॉक्टर भगवान लाल सहनी जी की पुस्तक राष्ट्र की अवधारणा और हिंदू राष्ट्र, उनकी पुस्तक आई है जो अति महत्वपूर्ण है, शोधपूर्ण है, चिंतन प्रधान है, वैचारिक है। और आज हमारा भारत जो अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए पूरे संसार का नेतृत्व करता था, पाश्चात्य का अनुकरण करते करते, ठीक है कि हम लोग चाहे जितना डंका पीट लें कि भारत विश्वगुरु था होने की और अग्रसर होने के लिए राजनीति के रास्ते से हम सफर नहीं तय कर सकते हैं और राजनीति के रास्ते से इसे नहीं पहुंचाया जा सकता है। हमें पता है कि संसार जब कभी भी अज्ञानता के अंधकार में भटका है, भारत से ही उसे ज्ञान का दृष्टिकोण प्राप्त हुआ है और तब चाहे विषय जो भी हो, तमाम विषयों में उसकी गतिशीलता आगे बढ़ती चली गई है। ऐसे भारत को जानने के लिए, भारत की संस्कृति को जानने के लिए, सही अर्थ में हिंदुत्व की अवधारणा को, हिंदुत्व की वैज्ञानिक व्याख्या को जानने समझने के लिए भगवान बाबू की पुस्तक पढ़ने की अनिवार्यता है, इस पर चिंतन करने की अनिवार्यता है। और आज की नई पीढ़ी ही नहीं बल्कि हमारी जो बुजुर्ग पीढ़ी है, हमारी जो युवा पीढ़ी है और साथ ही साथ राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले, दिन रात विज्ञापन के जोर पर अपना बेड़ा पार करने वाले जो तथाकथित मसीहा बन रहे हैं, उनको भी भारतीयता को, राष्ट्रीयता को, हिंदुत्व को समझने की ज़रूरत है। जिस हिंदुत्व की व्याख्या विश्व धर्म संसद शिकागो में महान राष्ट्रवादी योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद ने की थी, जिसकी अवधारणा हम दिनकर की रचनाओं में देखते हैं, प्राचीन आर्ष ग्रंथों में, वैदिक चिंतनों में, ठीक उसी को आधार बनाते हुए अपने चिंतन के माध्यम से, अपनी वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करते हुए भगवान बाबू ने इस पुस्तक का प्रणयन किया है। यह पुस्तक गीता की तरह, यह पुस्तक रामायण की तरह, यह पुस्तक ज्ञान कोश की तरह, यह पुस्तक भारतीय चेतना को जानने समझने के लिए, हर घर के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर बुद्धिजीवी के लिए, हर भारतीय के लिए अनिवार्य है। हिंदू कहने का यह अर्थ नहीं कि वह कोई जाति विशेष है, वह किसी जाति विशेष का विरोधी है, ऐसा भी नहीं है। भारत में रहने वाले, हिंदुस्तान में रहने वाले, सिंधु के वासी जो भी हैं, वे सब हिंदू कहलाने के अधिकारी हैं और उसी हिंदुत्व की एक विराट, व्यापक और समग्र चिंतन व्याख्या इस पुस्तक में प्रस्तुत की गई है विभिन्न लेखों के माध्यम से। जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे, पुस्तक के बारे में बहुत विस्तार से मौखिक रूप से बात नहीं की जा सकती है, पढ़ते हुए एक एक सूत्र जो आपके जीवन में केवल ज्ञान का वैभव नहीं बल्कि आपके जीवन संजीवन को भी बढ़ाने का काम यह पुस्तक करेगी। ऐसी पुस्तक पर विमर्श हर दिन होना चाहिए, विद्यार्थियों के बीच होना चाहिए, बुद्धिजीवियों के बीच होना चाहिए, महाविद्यालयों में होना चाहिए, बल्कि संसद में भी होना चाहिए। तभी जाकर सच्चे अर्थ में हम भारत को, हिंदुत्व को जान समझ सकते हैं। वरना हिंदुत्व को तो राजनीति के दरमियान लगातार भटकाया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है और बदनाम जो किया जा रहा है, जो प्रदर्शित किया जा रहा है, वह हिंदुत्व नहीं है, वह कहीं न कहीं से एक वितंडावाद है और उस वितंडावाद से सर्वथा मुक्त इस पुस्तक में हिंदुत्व की अवधारणा है, हिंदुत्व की व्यापकता है, हिंदुत्व की व्याख्या है और हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है उसे साकार करने के लिए अनेक सूत्र हैं।